वाक़ई की इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि कई होटल मालिकान ने दरियाए सवात के अंदर सयाहों को बैठने की सहूलत दी हुई है। अगर तजावुज़ात ना होती तो सानहा ना होता। अब इंतज़ामिया ने सवात में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सब चीज़ें बाद में याद आती हैं ना। एक राय ये भी है कि बाज़ औक़ात सयाह खुद एहतियात नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, अपनी जान को ख़तरे में डाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब कराची को ही ले लें। हुकूमत ने मानसून सीज़न को मद्देनज़र रखते हुए दफ़ा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी लगा रखी है, मगर लोग इसे नहीं खातिर में लाते। लोग उसी तरह समंदर तफरीह और पिकनिक के लिए पहुँचते हैं। ऐसा है। हम सवात से मालूम करेंगे सूरत हाल के ये जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है, रेस्क्यू के नए नए आइडियाज़ दिए जा रहे हैं। क्या इस वाक़े की बाज़गश्त जब ख़त्म हो जाएगी या ये धूल जब बैठेगी तो ये प्लान भी सारे बैठ जाएंगे या इस पे एक्चुअली महबूब अली ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैं। सबसे पहले तो महबूब अली हमें आप डिटेल्स ही देते हैं, इसी वाक़े की डिटेल्स दें कि हमेशा ये सब कुछ हो रहा होता है, कोई पहली बार भी नहीं हुआ, तो क्या वाक़या था, इसकी बैकग्राउंड बताएं। देखिए, जहाँ तक सैलाब का ताल्लुक़ है तो हमने माजी में भी देखा है कि यहाँ पे 2010 का तबाहकुन सैलाब आया था। उसके बाद 2016 में यहाँ पे सैलाब ने तबाही मचाई थी। फिर साल 2022 में और अभी जो साल 2025 का ये जो अभी सैलाब आया है, तो शायद इस सैलाब की नौयत इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इससे नुकसान बहुत हुआ है। अहम बात यह है कि आमतौर पर जब सैलाब का आगाज़ होता है स्वात में तो वो कालाम, बहरीन या मदीन के इलाकों से होता है, लेकिन इस दफ़ा इस सैलाब का आगाज़ जो है ये ख्वाज़खेला और फिर मंगलोर और मनमजब्बा के साइड से ये हुआ था। इसमें कोई शक नहीं है कि सैलाब हमेशा अचानक आते हैं, लेकिन ये इतने अचानक नहीं आते कि इंतज़ामिया को पता तक ना हो। इंतज़ामिया की इसमें ज़रूर गफलत शामिल है कि अगर वो बर वक्त लोगों को अलर्ट जारी करते, लोगों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत जारी करते, तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। ताहम इस सैलाब की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले दरिया स्वात बड़ा हमवार हुआ करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो है यहाँ पर दरिया स्वात में गैर कानूनी माइनिंग होती है। गैर कानूनी माइनिंग का मतलब यह है कि यहाँ पर लोग गैर कानूनी तौर पर दरिया से हैवी मशीनरी या शेवल्स के ज़रिए बजरिया निकालते हैं, यहाँ से रेत निकालते हैं इंतज़ामिया की आंखों के सामने, लेकिन वो उनको कुछ नहीं कहते। दरिया के अंदर खड्डे पड़ गए हैं, कुएँ पड़ गए हैं, दरिया की सतह जो थी पहले यहाँ पे ग्रीनरी होती थी वो ग्रीनरी ख़त्म हो गई है, दरिया का हुलिया बिगड़ गया है। तो इस वजह से भी जब वहाँ पर टेले बन जाते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन जाती है, तो पानी उनको ब्लॉक करता है और जब सैलाबी पानी आता है तो वो एकदम फ्लश कर जाता है। तो एक तो वजह यह है कि इतने कम वक्त में जब इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो इसमें खुद इंतज़ामिया की नाअहली और उनकी गफलत जो है वो एक मेन वजह है। अच्छा महबूब साहब, अब तक जो बताया जा रहा है वो यही है कि रेस्क्यू इदारे, पुलिस वगैरह ताख़ीर से पहुँचे हैं। अगर वो बर वक्त पहुँच जाते तो क्या सूरत हाल मुख्तलिफ होती है? हम ज़रा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई तरीक़ा था कि ये सब इदारे अगर टाइम पे पहुँचते तो बचा लेते, कोई रस्सी फेंकते, कोई लाइफ जैकेट, कोई मशीनरी, कोई हेलीकॉप्टर, मतलब कुछ तो होता ना उनके पास, कुछ दस्तयाब हो सकता था इनके लिए या नहीं हो सकता था? कोई चारा ही नहीं था। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अगर आप हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में सिविल हुकूमत के पास या फिर वज़ीर आला के पास सिर्फ एक हेलीकॉप्टर है जो कि उनकी खिदमत के लिए वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेस्क्यू के पास कोई हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है। रेस्क्यू का ऑफिस जो है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है बाईपास रोड पे, तो यहाँ से रेस्क्यू का दफ्तर जो है वो सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर के फासले पे है। जबकि जो रिपोर्ट अभी आई है, आज सूबाई हुकूमत ने जो रिपोर्ट जारी की है, तो उसके मुताबिक रेस्क्यू की गाड़ी जो है वो 19 मिनट की ताख़ीर से पहुँची है। तो सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी अहम बात यह है कि जब रेस्क्यू को इन्फॉर्म किया गया कि दरियाई स्वात में एक वाक़या पेश आया है, लोग फंस गए हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि उनके पास इक्विपमेंट होता, उनके पास कश्तियाँ होती, उनके पास रस्सियाँ होती, ताकि जो दरिया में स्टैंडर्ड लोग थे उनको बचाया जा सकता। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने बाद में ये रियलाइज़ किया है कि हमारे पास तो इक्विपमेंट की कमी है। दोबारा जब उन्होंने इक्विपमेंट का ऑर्डर किया तो इक्विपमेंट जो है वो फिर 15-20 मिनट की मज़ीद ताख़ीर से पहुँचा। उसके बाद पानी का रेला इतना तेज़ हुआ था कि वो लोग जो थे वो उस दरियाई रेले में या सैलाबी रेले में जो है वो बह गए थे। तो कहने का मकसद ये कि अगर ये लोग वक्त पर पहुँचे और अगर साथ साथ में रेस्क्यू के पास अगर गोताखोर होते, ट्रेंड लोग होते जो कि मकामी तौर पर तैयार करदा जो कश्तियाँ है जिसको जाला भी कहते हैं, अगर उसमें वो खुद सफ़र कर सकते तो यकीनन कीमती जानों को बचाया जा सकता था। जो मेकशिफ्ट बोट्स टाइप हैं जो लाशें ढूंढ रही हैं, एक्चुअली यही कश्तियाँ लोग नहीं निकाल सकती थी। यही तो बात है, ये जो टाइमिंग है ना कि मतलब 19 मिनट बाद पहुंचे और फिर कितनी देर बाद पहुंचे। इमरजेंसी सर्विस का मतलब क्या होता है? फौरी इमरजेंसी पड़ी हुई है, फौरी पहुंचे। अगर वो ही नहीं काम हो रहा
तो देन इट्स लैकिंग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। महबूब अली, ये भी बताइएगा कि अब ऑब्वियसली हुकूमत ने फौरी तौर पर तो दरिया किनारे जो होटल हैं उनको बंद करने का काम शुरू कर दिया, लेकिन ये ऑब्वियसली आसान काम नहीं होगा। क्या मकामी लोग और होटल मालकान, टूरिस्ट, मतलब ये सारे ये ताउन कर रहे हैं या हुकूमत को भी ज़बरदस्ती करना पड़ेगी? देखिए, तजावीज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना हमेशा एक मुश्किल तरीन काम है, और आज नहीं बल्कि कल जब हमने देखा कि यहाँ पे बाईपास रोड पे जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया तो लोगों की जानिब से मुज़ाहिमत का सामना ज़रूर करना पड़ा, इंतज़ामिया को, पुलिस एहलकारों को, TMA को। लोग जो थे उन्होंने एक लम्हे पर पुलिस पर पथराव भी किया, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, साथ में सड़क पर पत्थर फेंके गए, साथ में बॉटल जो है वो फेंके गए, जिसके बाद भी इंतज़ामिया ने वहाँ पे ज़रूर तजावीज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, लेकिन यकीन एक मुश्किल तरीन काम है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जब ये तमाम इमारतें बन रही थी तो ऐसे मौके पर इंतज़ामिया कहाँ थी? होटल को, रेस्टोरेंट को किसने इजाज़तनामा इशू किया है, किसने उनको NOC पे जो है वो इशू किया है? यकीन उन तमाम एहलकारों के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेना ज़रूरी है। दूसरा, कानून के मुताबिक आप अगर कोई आबादी करते हैं दरिया के साथ भी, तो कम से कम आबादी जो है वो दरिया के सेंटर से 200 फीट की बिल्कुल दूरी पर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो आबादियाँ हुई है ये बिल्कुल दरिया के बरलब हुई है। तो एक्शन तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन माजी में जिन लोगों ने कोताहियाँ की है, गफलत का मुजाहरा किया, तो इनके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी है। साथ साथ में हुकूमत जो है उन पर थोड़ा सा ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मखसूस लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। अक्रॉस द बोर्ड अगर ये ऑपरेशन किया जाता है, इसमें अमीर गरीब का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, ताकतवर और कमज़ोर का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, तो यकीनन उसके बाद शायद लोग इसको करें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका महबूब अली। मतलब वाइल भी बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे हैं और इतने और आइडियाज़ आ रहे हैं, मतलब अब तो ड्रोन्स यूज़ होते हैं, कोई ट्यूब्स वगैरह, कोई फ्लोटर्स, कुछ इस किस्म की चीज़ें ही इनको दी जा सकती थी। मतलब बहुत से तरीके हैं जिनसे मदद तो इस बात का पाबंद तो किया जा सकता है कि बहाव कम है या ज़्यादा है। अगर दरिया के अंदर बैठे हुए हैं या जा रहे हैं या जहाँ भी आप नाश्ता कर रहे हैं, ये नाश्ता करने के लिए गए हुए थे ना दरिया के किनारे पूरी फैमिली, तो मतलब लाइफ जैकेट को मस्ट करार दे दें। लाइफ जैकेट के बगैर कोई दरिया के नज़दीक नहीं जाएगा, चाहे वो पानी है नहीं है। अब तो हम इन हादसों से सबक सीख सकते हैं। देखिए, ये तो प्रीएम्प्टिव आप बात कर रहे हैं ना कि बैठे हुए इनको तो नहीं पता था, ऑल्दो इतनी जल्दी से ये सब कुछ हो गया, लेकिन वो वाकई वो ड्रोन्स के ज़रिए ये कुछ उनको चीज़ें फेंकी दी जा सकती थी अपने आप को बचाने के लिए, बह भी जाएं अगर पानी के साथ, तो कोई उन्होंने, आजकल तो आपको पता है कि तैरने के लिए या फ्लोट करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये आप इंक्लूड करनी पड़ेंगी व्हेनेवर दे रीविजिट की इमरजेंसी सर्विस है क्या।